हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं प्रस्तावना और प्रस्तावना से संबंधित टॉप एमसीक्यू हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है भारत के संविधान निर्माताओं का मत किसमें प्रतिबंधित होता है? तो ऑप्शन ए है उद्देशिका, ऑप्शन बी है नीति निदेशक तत्व, ऑप्शन सी है मूल अधिकार, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उद्देशिका। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उद्देशिका में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोक कल्याण। लोक कल्याण भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है। ठीक है, बाकी ये जो तीनों शब्द है, समाजवादी शब्द है, पंथ निरपेक्ष ये भी है और प्रभुता संपन्न ये भी है, लेकिन लोक कल्याण नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? ऑप्शन ए है विचार की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी है विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी है विश्वास की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी है आर्थिक स्वतंत्रता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आर्थिक स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आर्थिक स्वतंत्रता का जिक्र भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धार्मिक न्याय। धार्मिक न्याय का जिक्र हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। बाकी ये जो है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, इसका जिक्र संविधान की प्रस्तावना में है, लेकिन धार्मिक न्याय का जिक्र नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। ठीक है, उद्देशिका का जो विचार है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन उद्देशिका का जो भाषा है, अगर कहेगा तो वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है संविधान का कौन सा भाग न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश में पहली बार संविधान का प्रारंभ हुआ है? निम्नलिखित में से किस देश में पहली बार लिखित संविधान प्रारंभ हुआ है? तो ये हुआ है अमेरिका में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संविधान की प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सार्वभौमिकता। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सार्वभौमिकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अखंडता शब्द 1975 में नहीं था। ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं। तो ये जोड़ा गया है 42वां संशोधन द्वारा 1976 में। ये जोड़ा गया था 42वां संशोधन द्वारा 1976 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये 1976 में जोड़ा गया था 42वां संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर
12 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो न्याय की व्यवस्था की गई है, 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3, सामाजिक न्याय, धार्मिक न्याय और राजनीतिक न्याय। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो पवित्र दस्तावेज कहा था बी आर अम्बेडकर ने। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर अम्बेडकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान के मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केशवानंद भारती वाद में। केशवानंद भारती वाद में, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक कर दिया है, केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया था कि जो प्रस्तावना है उस संविधान का मौलिक संरचना का भाग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था ऑप्शन ए है केवल भारत में है, ऑप्शन बी है केवल यूएसए में है, ऑप्शन सी है भारत और यूएसए दोनों में है, ऑप्शन डी है केवल यूके में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और यूएसए दोनों में है। ठीक है, भारत और यूएसए दोनों में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, देखिए समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये सभी शब्द जो 42वां संशोधन हुआ था 1976 में उसमें जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कह रहा है संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? ऑप्शन ए है लागू किया जा सकता है, ऑप्शन बी है लागू नहीं किया जा सकता, ऑप्शन सी है विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह लागू नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। भारत में सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हम भारत के लोग शब्दों से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हम भारत के लोग शब्दों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत में राज्यों का कोई धर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत में राज्यों का कोई धर्म नहीं है। 20 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। ठीक है, ये दोनों शब्द 1976 में लागू हुआ था 42वां संशोधन द्वारा, और 42वां संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, मिनी संविधान भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया है कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेरुवारी केस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेरुवारी केस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन।
23 नंबर क्वेश्चन है, विचार करें, विचार करना है। और पहला पॉइंट में कह रहा है पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना, तो वो एकदम सही है। और दूसरा पॉइंट कह रहा है इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये भी सही है, ठीक है। और 3 में कह रहा है इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, नहीं, देखिए इसका संशोधन किया जा सकता है। 42वां जो संशोधन हुआ है उस 42वां संशोधन जो हुआ है उसमें प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, तो ऐसा नहीं है कि इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। उद्देशिका का भी संशोधन किया जा सकता है। 4 में कह रहा है संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, देखिए तीनों सही है। और ये जो है इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, तो ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 का इसका कह रहा है कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने, तो देखते हैं कूट क्या क्या है। कूट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 सही है, और तीसरा पॉइंट वो सही नहीं था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं था। तो देखिए जिस समय संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, तो उसमें कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं था। तो देखिए समाजवाद, ये तो 1976 में जोड़ा गया था 42वां संशोधन द्वारा। पंथ निरपेक्ष भी उसी समय जोड़ा गया, अखंडता भी उसी समय जोड़ा गया 1976 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2 और 3। ये जो तीनों शब्द है समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये 1949 में नहीं था संविधान में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। देखिए आमुख का मतलब हो गया प्रस्तावना, ठीक है। तो ऑप्शन ए कह रहा है सामाजिक तथा आर्थिक न्याय। ऑप्शन बी कह रहा है विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ऑप्शन सी कह रहा है अवसर की समानता। ऑप्शन एक मिनट, इसमें पॉइंट दिया हुआ है। पहला पॉइंट में है सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, दूसरा में है विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 3 में है अवसर की समानता, और 4 में है व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो इसमें सभी सही है, ठीक है। सामाजिक तथा आर्थिक न्याय का भी जिक्र है, विचार और अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता का जिक्र है, अवसर की समानता के बारे में कहा गया है, व्यक्ति प्रतिष्ठा के बारे में कहा गया है। तो इसमें सभी सही है, ठीक है। कारा कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने, तो देखते हैं कूट क्या है। ऑप्शन डी में कह रहा है सभी चारों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी चारों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 27 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल अधिकारों, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्य के अध्याय में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं
30 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो ये तो एकदम आसान है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संविधान। संविधान सबसे ऊपर है, ठीक है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्वों को किस देश की क्रांति से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस की क्रांति से। जो न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, रूस की क्रांति से लिया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ राज्यों का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन है, संवैधानिक व्याख्या में उद्देश्य का उपयोगी है क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह संविधान निर्माताओं के वास्तविक लक्ष्य और दर्शन को सम्मिलित करती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन है, उद्देशिका के बारे में सही है तो चुनना है। तो उद्देशिका के बारे में देखना है क्या सही है। पहला में कह रहा है उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, तो ये बात एकदम सही है। उद्देशिका को आप न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं ठहरा सकते हैं, ठीक है। जो प्रस्तावना है वो न्यायोचित नहीं है, न्याय योग्य नहीं है, ठीक है। दूसरा पॉइंट में कह रहा है उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहती है, तो ये भी सही है। दूसरा पॉइंट भी एकदम सही है। तीसरा कह रहा है उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट भी सही है। कह रहा है कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने, कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन है, SR बोम्मई बनाम भारत संघ के बाद में भारत के संविधान की किस एक विशेषता को उच्चतम न्यायालय द्वारा आधारभूत संरचना के रूप में मान्य ठहराया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंथ निरपेक्षता को। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंथ निरपेक्षता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन है कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो कथन कह रहा है भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। कारण इसे 42वें संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था। तो ये एकदम सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एकदम सही है। दोनों कथन भी सही है और कारण भी सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन है संविधान में दिया गया अमुख्य यानी प्रस्तावना कह रहा, एक में कह रहा है न्यायालय में लागू नहीं होता है, तो वो सही है, न्यायालय में लागू नहीं होता है। और दूसरा में कह रहा है महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है, तो ये भी सही है, ये बहुत महत्वपूर्ण भी है और इसका उपयोग भी है, ठीक है। और 3 में कह रहा है शासन करने के उद्देश्यों को उल्लेखित करता है, ये भी सही है। और संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है, तो चारों सही है। क्वेश्चन चारों पॉइंट एकदम सही लग रहा है, ठीक है। कूट कह रहा है कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने, देखते हैं कूट में क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4 सभी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, एकदम सही है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? तो ऑप्शन ए है उद्देशिका और मूल अधिकार में, ऑप्शन बी है उद्देशिका और राज्य की नीति निर्देशक तत्व में, ऑप्शन सी है मूल अधिकार और राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी है में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उद्देशिका और राज्य की नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ये क्वेश्चन पहले भी आया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संविधान। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो संघात्मक व्यवस्था लिया गया है एक कनाडा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनाडा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। तो एक किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में वास्तविक और नाम मात्र दोनों की है। सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, द्विसदनीय विधायिका है, न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची को किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है विचार करें। विचार करने वाला क्वेश्चन है, विचार कथन है और कारण है। कथन और कारण वाला है। कथन कह रहा है भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। अब इसका कारण क्या है? मौलिक अधिकारों को अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। देखिए, भारत का संविधान लंबा हो गया है, इसका इसलिए नहीं, भारत का संविधान लंबा हो गया है इसलिए नहीं कि मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। हाँ, अमेरिका से लिया गया है, ठीक है, कथन दोनों सही है, लेकिन कारण व्याख्या सही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कह रहा है कथन और कारण दोनों सही, पर स्पष्टीकरण सही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही, स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को किस देश की क्रांति से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस की क्रांति से। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना पर विचार करें। पहला पॉइंट कह रहा है प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला। 2 में कह रहा है यह गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। 3 में कह रहा है केशवानंद भारती मामले 1973 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। देखिए, ये पहला पॉइंट तो एकदम सही है, दूसरा भी एकदम सही है, तीसरा भी सही है। चौथा कह रहा है प्रस्तावना में केवल एक बार 1976 में संशोधन किया गया था, 1942 में संशोधन, और इसमें 3 शब्द जोड़ा गया। ठीक है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, एकदम सही है, परंतु इस संशोधन को अवैध ठहराया गया। नहीं, अवैध नहीं ठहराया गया था, वैध ठहराया गया था। संशोधन सही था वो। ठीक है, तो तीनों पॉइंट है वो सही है, 1, 2, 3।
क्वेश्चन कह रहा है कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। देखते हैं कूट क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1, 2 और 3 सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है भारत के संविधान की उद्देशिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन है किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देशिका संकल्प प्रस्तावित किया था जो भारत के संविधान की उद्देशिका का आधार बना। तो ये किए थे नेहरू जी, पंडित नेहरू। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित नेहरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन है कौन सा एक सही नहीं है। कौन सा एक सही नहीं है और कह रहा है भारत के संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द और 4 पॉइंट दिए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अनुच्छेद 25 के साथ पठित न्यायालय को उस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्याभूत स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में समर्थ बनाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन है संविधान सभा द्वारा अंगीकृत ऐतिहासिक उद्देश्यों के कथन के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला पॉइंट कह रहा है उद्देश्य के कथन ने अपने सभी उत्तरवर्ती चरणों से संविधान के रूप निर्माण को अनुक्रमणित किया। सही है, यह केवल एक प्रस्ताव भर ही नहीं था बल्कि एक घोषणा, एक दृढ़ संकल्प और प्रतिज्ञा थी। सही है। और 3 में कह रहा है इसने हमारे संविधान का अंतर्निहित दर्शन प्रदान किया। तो ये भी सही है। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। तो तीनों कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1, 2 और 3 तीनों सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से शब्द 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है। तो 42वां संशोधन में 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो यहाँ पर तो केवल 2 ही शब्द है, समाजवाद और अखंडता। ग्राम स्वराज तो पहले से था, ये नहीं होगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ये भी पहले से था। तो समाजवाद और पंथ निरपेक्ष 1 और 3 जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्न शब्दों पर विचार करें। निम्न शब्दों पर विचार करें। समाजवादी है, प्रजातांत्रिक है, सार्वभौम है और धर्मनिरपेक्ष है। सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए, यानी कि कौन शब्द पहले आता है। तो जब हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इस तरह से जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले आता है शब्द, वो आता है सार्वभौम। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी सार्वभौम। उसके बाद आता है समाजवादी, उसके बाद आता है समाजवादी और उसके बाद आता है धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद आता है प्रजातांत्रिक। तो इसका पहले आता है सार्वभौम यानी सी, उसके बाद आता है समाजवादी यानी ए, और उसके बाद आता है धर्मनिरपेक्ष यानी डी। तो इसका और उसके बाद है प्रजातांत्रिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CADB। क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CADB। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। तो ये कहा था KM मुंशी ने। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, KM मुंशी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। तो जब प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो उसमें 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है, और स्वतंत्रता भी है। स्वतंत्रता 5 प्रकार का है। स्वतंत्रता 5 प्रकार का है और समानता 2 प्रकार का है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
3 5 2 1। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। समानता जो है समानता 2 प्रकार है और न्याय 3 प्रकार का है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, और समानता 5 प्रकार का है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 5 2 1। तो ये रहा प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन। देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। ठीक है, तो और आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए अगर, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, जय हिंद।